ये यति जो गंदा सो मन का गंदा, लोभ मां लालच का फंदा। थोड़ी हस्ती और लालच बड़ी, सबको अपनी अपनी पड़ी। नारायण भ्रमण करते करते उत्तराखंड वाले पर्वत की ओर पहुंचा। बड़ा सुंदर रमणीक स्थान नजर आता है। इच्छा जागृत होती है कि कुछ देर बैठ करके और नारायण का भजन करना चाहिए, फिर आगे को प्रस्थान करना चाहिए। नारायण सुमिरति हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। महामुनि नारद इस समय ध्यान मग्न है, प्रभु का ध्यान भजन कर रहे हैं तथा इधर दूसरे दृश्य में आप सभी देखें, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र अपने दरबार में विराजमान है। महाराज स्वर्ग के देवता की जय हो, शरद के महाराज की जय जयकार हो, जय जयकार हो। अजय महाराज के देश का बच्चों छत्र से भी होता है। कहिए महाराज। शाबाश मेरे वफादार कर्मचारियों, तुम्हारी ही बदौलत जीना और मरना है। जो कुछ भी देख रहे हो तुम लोगों का ही पसीना है। जैसे इंद्र हो मुझे जानते, हर खास नाम है। ताबे में मेरे धन परी देव तमाम है। राजा हूँ स्वर्गलोक का, कहलाता सरपति। शरदेव का झुकाते सुबह और शाम है। कौन है जो मेरे मुकाबले में आ सके? जिंदो परी सब मेरे ही गुलाम हैं। लालदेव जी महाराज, अरे सभा तैयार, फर्श बिछाओ चमन की हे बसंत बहार। जैसे क्या महाराज रंगा और मुसलमान का दरबार में हाजिर हो जाए।
जोर से। आंधी है, तूफान है, भूचाल है विश्व से। धाम धमा के तख्त टूटा, ताज भी हिलने लगा। हृदय धड़का, नाक धड़का, शस्त्र भी गिरने लगा। ये मंगल की निशानी, ऐ मेरे कर्तार्य, हो गया पल भर में गम जुदा दरबारी। जी महाराज, अचानक जो अष्टधातु का बना हुआ सिंहासन कंपायमान हो गया। इसका क्या कारण हो सकता है महाराज? इसका यही कारण हो सकता है, जब कोई ऋषि मुनि जंगल की तरफ जाकर घोर तप करता है, आपके सिंहासन को लेना चाहता है, तभी अष्टधातु का बना हुआ सिंहासन कंपायमान होता है। सोच करने लगता है कि देवराजेंद्र, अब मैं तुम्हारे पास से जाने वाला हूँ, तो इसलिए कालादेव को बुला और इस बात का पता लगाओ कि ऐसा कौन सा ऋषि महात्मा है जो मेरा सिंहासन लेने की चेष्टा कर रहा है। जैसे क्या महाराज? कालादेव, दरबार में हाजिर हो जाओ। काला हो मतवाला हो मत का फरका काला हो मतवाला हो चाहे आप समझे खुदा का बाप समझे, चाहे आप समझे खुदा का बाप समझे, बस हो काला हो मतवाला मुझे किस लिए याद किया महाराज? कालादेव, तुम्हें जानते हो किसने बुलाया है? महाराज अभी हमारे सिंहासन के ऊपर विराजमान थे, परियों का नेत्रगान देख रहे थे। अचानक उनका सिंहासन जो है हिलने लगा, कंपायमान हो गया। इसीलिए तुम्हें बुलाया गया, इसी बात का पता लगाने के लिए। 1 मिनट रुको, हम 1 घंटा बता रहे हैं। अबे 1 मिनट में 1 कालादेव, ये क्या कर रहे हो? एक दिन की बारात, बात बोलो। हम और हमारी बीबी हाँ, फिर? अपने सिंहासन पे लड़के थे। अच्छा, लड़के थे, लेटे थे। हाँ भाई बात। फिर इसके बाद में क्या हुआ? इधर से आके चूहे काटा, इधर से आके बिल्ली मौसी, और दोनों में कंपटीशन हो गया एकदम। तुमने जेब से निकाला, माचिस जलाया, बिल्ली नीचे देखा कि चूहा और बिल्ली, तो वही देख रहे थे कि चूहा बिल्ली तो नहीं घुसा। ये महाराज का सिंहासन है, ये चूहा और बिल्ली के लड़ने से नहीं हिल सकता है। ये तभी हिल सकता है जब कोई ऋषि मुनि घोर तप करता है और देवराज महाराज जो है उनके सिंहासन को लेना चाहता है, तभी ये सूचित करने लगता है कि देवराजेंद्र महाराज, मैं तुम्हारे पास से जाने वाला हूँ, इसलिए जाओ और इस बात का पता लगा कर आओ कि कौन सा ऋषि मुनि है जो महाराज के सिंहासन को लेना चाहता है। ठीक है, जल्दी जाओ, जल्दी आओ। लो आप जल्दी से चले गए और जल्दी आइए। क्या पता लगा? कुछ नहीं। ऐसे नहीं आना, पता लगा कर आना। अच्छा क्या बात है? जल्दी जाओ। मैं जाता हूँ। अच्छा भाई जाता हूँ, अच्छा भाई जाता हूँ, अच्छा भाई जाता हूँ, अच्छा भाई जाता हूँ, अच्छा भाई जाता हूँ। जरा घुस के देखो अंदर, कोई बैठा हो तो तुम्हारी और बोले न चंचारी। तो मरे पर गिरा जाए क्या कि तने को बचने ना भाई, हमका खा ही जाता। हाँ, बड़ा करारा जनऊ रहा है। हमार टोपी नानी और बगैर बोम का तो हो ही रही है। पहले उनका उठा ली तब इनका बताई कि तो
तो ऐसे कम ये कहो पकड़ लिए न भेलोंगे के लाल वैसे हमारा बाप कहता है बेटा जब भी जंगल में जाना होशियारी से जाना। जंगल में शेर होता है पीला पीला होता है और ये पीला पीला बैठा है। अगर यूं कहूं निकल गया शेर तो हमका खाए हमरे दिन के लगाई दीदी। लेकिन का हम डराई थे यार, तुम लोग सोचे थे हम डराई गए, हम डराई थे डराई थी नहीं है, खाली घबराई थी। इनकी तो वैसे कम वैसी या थुआ थुआ थु बची गई। हम तो यार बेकारे में डरा ही मारे ये तो भड़म्मा जी के चुत्तर नरदहावा आए इनका कौन है जानते। ये भाई चित्र को बता रहे हैं दालिम नमक तमाम दालिम नमक तमाम दालिम नमक तमाम। यह हमारे महाराज के जवैया है राजपाट। लेकिन ये कैसे नहीं चले जब तक हम हाँ अब हम जाके महाराज को बताऊंगा इनका कौन पहचानते हैं। मैंने ली ना पहचान अजी वाह वाह ली ना पहचान अजी वाह वाह। वो मैं पकड़ो हाथ में है नहीं दिख नहीं रहा चश्मा। लगा माइक बोलो कह रहे क्या पगला कर रहे हो। क्रिस का सुने क्या अब्बे बोलना नहीं बाबा जो हाँ उड़े गए खड़े हो तो जल्दी खड़े हो। अब्बे रुक जाओ हम कर रहे हैं खड़े हो जाओ जल्दी। हमका मारे थे तुम लोग ये करिए रुक जाओ पति थी कहो क्या लगा दे हो कौन भड़म्मा जी के चुत्तर नरदहा बाबा। अब्बे तुम किसी साधु महात्मा को गलत बोलोगे वो तुम्हें शराब दे देंगे। शराब दे दे हैं तो हम पी लिया भाई पीने वाली नहीं कुतिया बनाकर छोड़ेंगे। देखो तो कहीं तो कौन है देखें आवाज नहीं आ। किधर गए थे। उत्तराखंड हाथ जोड़ो माफी मांगो क्या कर ऐसे जोड़ो। अबे हम साला ये बताओ लचक है तुम्हारे अंदर क्या नहीं। हमको लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं। क्रिस का सुने क्या फेमस होना चाहता है। अबे उधर उधर पैर करो बोल कहो हे ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद जी महाराज। तनिक तनिक बताओ इतना पथन्ना में कही है तो हम ना पढ़ पे कहो हे अगर इतने हमका पढ़ाई हो तो फील्ड में बैठे दौड़ रहा वहां क्या करता है। कुरकुर काम करे। अच्छा ओका हराम का पैसा कमाता है। चल बोल क्या बात ना भूल समझे नहीं जानते सब जानते हैं। हाँ तो कहाँ है कहो हे हाँ तनिक तनिक हो हे कहो हे एक बार एक बारी
हे सही हे ब्रह्मपुत्र ब्रह्मचुत्र अब क्या हुआ हिसाब से अब हमारी अरे क्या हुआ पता लगा करके आए। महाराज जंगल के अंदर बंदा हवा चुकाता था। महाराज जंगल के अंदर बंदा हवा चुकाता था। आपस में नहीं बदल के सोचा ओ सरकाता था। आपस में नहीं बदल के सोचा ओ सरकाता था। ब्रह्मा जी का कह दो तो नारद नाम कहा। क्या कहा? देव ऋषि मेरा सिंहासन लेने के लिए घोर तप कर रहे हैं। अब वो मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोले कीन सनमाना। अब वो जटा झूठ छोड़कर सुंदर केस सवारेंगे। जब से फूल गए हैं क्या मखमल वस्त्र उन्हें अच्छे लगे जो गेरुए त्यागेंगे? जब जब मेरे ऊपर कोई आपत्ति आई है तो उसका निवारण हमारे मित्र कामदेव ने किया है। ये समय वही मेरी मदद कर सकते हैं। कालादेव तुम चले जाओ अलकापुरी को और कामदेव को बुला लाओ। कौन कामदेव? रति के पति कामदेव। अच्छा वो जो गोरे गोरे हैं। हाँ हाँ उनका बुला ही नहीं। जाओ उससे कहना कि तुम्हारे मित्र ने तुम्हें याद किया है। तो हम जाता हूँ आता हूँ जाओ लेकर के। आपके मित्र आपके यहाँ बुलाई नहीं, याद कहीं नहीं बहुत जोर से। ठीक है चलो, परंतु मैं तुम्हारे कंधे पर बैठ कर जाऊंगा। यह कोई बात नहीं रही। देखो भगवान, तुम अपने कंधे पर पूरे संसार के भार रोती हो और तुम्हारा भाव हमारी तनिक सरे के कांध कहाँ रोक पाई। ये तो झड़ टूट गई हल्के हुई हो। ठीक है मैं हल्का हो जाऊंगा। बैठो भगवान आराम। और हल्के हल्के हो जाओ। अरे हम कह रहे हैं तनिक हल्के हो जाओ, तुम अब अट्ठे जोड़ धर दियो, हम जा रहे हैं दबे तनिक और हल्के हो जाओ भगवान। ये बहुत दिनों के बाद मुझे मिले हैं, इसलिए आज ही हमको मिले हैं। क्या पता कि ये खेत में निकली हो, हमको खेतों नहीं जानी थी। दूध है से जाए सची पत्ता है बैठियो, बैठ चलो ना बिलन करो, अब रावण चाहे सब चलो, जान पड़े ना चित्त दुखी, कई कारण कोई रावण गयो, ना बन जाए तो सोकत, रथ को पथ हाजिर काम करो, कई कारण से है प्रभु, कोई बुलाए आज, कौन सोच दिल में भयो, जो धरे कपूरन हाथ। मुनिगत देख सुरेश राणा, काम ही बोल कीन सन्माना, सहित सहाय जाहु मम हे तू, चले वो हरस हियो जल चर के तू।
हे मित्रवर, जब से सुध पाई है नारद की, जब से सुध पाई है नारद की, तब से वर में भ्रम छाए हुए, राज के लोभ में योग करे अतिशय मन को डर पाए हुए, वेग ही जाओ हिमालय ताप, जहां मुनियत ध्यान लगाए हुए, दौलत चैन मिले मन को, वरना राजपाट सब जाए हुए। राजा मेरे इंद्र तुम मत कर चित्त उदास, नारद ध्यान दिखाइयो जान वाले पास, मत सोच करो तंतौर में हम नारद के दिख जाएंगे, अपनी भरसत लड़ाई वहां इस नारद ध्यान छुड़ाएंगे, ऐसे भलाई से कभी सूरज का मुख न मोड़ूंगा, अगर मैं काम हूं तो काम पूरा करके छोड़ूंगा, पहाड़ी झाड़ियों जा पितानों से करूंगा, मैं कटीले बनकर वृक्षों को नंदनवन बना दूंगा, हरी काली सटसा शिलाओं पर बिछा दूंगा, मैं अपनी कुसुम साड़ी से कुल सृष्टि हिला दूंगा, बेचैन कर दूंगा क्षण भर में जगत की जान को, भक्त क्या चीज है मैं न छोड़ूं उस भगवान को। गन्ना मेरे खातू गन्ना और रास्ता बताने के लिए काला देव जाएगा। नहीं कर पाऊंगा महाराज, तो उसको छुट्टी चाहिए। किस लिए? मेरे घर से आया तार, मेरी बीबी है बीमार, मेरे घर से आया तार, मेरे घर से मेरे घर से आया तार, मेरी छुट्टी दीजिए सरकार, जाऊं मेरे घर से आया ये समय किसी को भी छुट्टी नहीं मिल सकती, क्योंकि तुम्हें ही सिर्फ रास्ता मालूम है और किसी को रास्ता नहीं मालूम है, इसलिए तुम्हारा जाना आवश्यक है। महाराज छुट्टी, और महाराज छुट्टी ना दे, नहीं, सही बताओ छुट्टी नहीं मिलेगी, महाराज, छुट्टी ना मिले हम यहाँ चाहिए। इसलिए तुम सभी को मेरे मित्र कामदेव का कहना मानना होगा। हम चले तो जाऊंगा, फिर लेकिन हमारा एक शर्त है। क्या तुम्हारी बात है? ये सब हमारा बात मानेंगी? मालूम कर लो। मानोगी? हम सब लोग आपकी बात मानेंगे। हैं? हाँ, तब फिर आओ, चलो 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 आओ भगवान आओ, आओ सब लोग मोटरिया मोबाइल लो झाड़ लो। अप्सरा परियों के ताज के सर, ताज के सर, सरकार, तुम लोग ऐसे लगाओ तान, नारद जी के खच लो कान। आज से समझो नारद जी का अंत है, उधर 3 से बड़ा है, वह उनकी समाधि बनना तुरंत है। समाधि का अंत है। हाँ वहाँ बात त्याग से सुबह से मौसमी बहारी है। ब्रह्म कुमारा
प्रिय बचन काम परितोषण। आप लोग कौन और यहाँ तक कैसे पधारे? आपकी दासी हूँ। आप लोग किस कारण से यहाँ आए? आपका ध्यान भंग करने के लिए। हमारा ध्यान छूट गया। नहीं, हम लोग असफल हुए। आपको किसने भेजा था? देवराज इंद्र ने। यहाँ का मार्गदर्शन किसने दिया? काला देव ने। जा सकती है। नाय चरण सिर आयस पाई, गयो मदन तब सहित सहाय। कहो, तुमको तो भोगियों के हृदय में होना चाहिए। ये योगी आश्रम पे आने का कारण कामदेव जी, आप तो हर एक जन के हृदय में निवास स्थान लेते हैं। आज ऋषि के पास किस कारण से आना हो? हम तुम्हारा ध्यान चुराने आए थे। हमारा ध्यान छूट गया। नहीं, हम परास्त हो गए। आपको किसने भेजा था? देवराज इंद्र ने। आपके मित्र देवराज इंद्र ने आपको हमारी समाधि भंग करने के लिए भेजा था। लेकिन देवराज इंद्र के बारे में आप सुख अच्छे प्रकार से जानते नहीं। मैं बता रहा हूँ देवराज इंद्र की कैसी हालत है। सुख हाण वे भाग सठ, साधने रखी मृगराज। छीन ले जन जान जड़, तिन सुरपति नाराज। देवराज इंद्र की इस प्रकार से हालत है कामदेव जी। एक कुत्ता सूखी हाथी लेकर के जंगल की ओर जा रहा होता है। सामने से सिंह को आते हुए देखता है तो स्वयं मन में विचार करने लगता है कि सामने से सिंह आ रहा है, मेरी सूखी हाथी न छीन ले। इस प्रकार से देवराज इंद्र की हालत है। वो ये विचार करके भागते भागते नदी में जा करके और प्राणों को दे देता है। लेकिन सूखी हाथी मुख से नहीं छूटती है। इस प्रकार से देवराज इंद्र की हालत है। मेरे मन के हाथ आने में इतने राज बसते हैं जिसका कि भोग करने को स्वयं पिता ब्रह्मा भी तरसते हैं। मुझे राज और पाठ से वास्ता नहीं है, मुझे भक्ति और भाव से वास्ता है, भजन से वास्ता है, नारायण से वास्ता है। राज और पाठ ये मुझे नहीं चाहिए। जाओ, आज के बाद कोई ऋषि महात्मा अगर तपस्या करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो उसकी समाधि में विघ्न मत डालना, नहीं तो क्रोधातुल्य होकर के तुमको जला करके राख की ढेरी बना देगा। जा सकते हैं। नाई चरण आयस पाई, गयो मदन तब सहित सहाय। काला देव जहाँ कहीं छिपा हो जल्द आ जा, नहीं तो श्राप दे करके उल्लू बना करके उसी जगह टांग दूंगा। नहीं सुना, हट प्राणी किसी की भाषा को नहीं जानते हैं, वो कठोरता के हैं पर से जानते हैं। हरि ओम तत्सत पार ब्रह्म परमेश्वर। बाबा, आप ही मार्गदर्शन देने वाले हैं। बाबा तुम बड़े दयालु हो बाबा, तुम बड़े दयालु। ये बताओ, जब कोई ऋषि महात्मा घोर तप करता है, नारायण का भजन करता है, उसमें आपको क्या कष्ट होता है? जो इधर की बात उधर लगाते हो, जल्दी बोलो। ना बाबा, हमारी कोई गलती नहीं है। तो किसकी गलती है? गलती तो टांगन करी जो हम से यहाँ तक आएगी, और गलती आखिर के जो तुमका भटर भटर देख ली, और गलती जवान के मौके जो हो जाएगी तो हमारे कोई ठीक है, मेरी भी कोई गलती नहीं रहेगी। हाँ, मैं अपने मुखार बिंद से श्राप दूंगा, तुम्हारे नेत्र फूट करके अंधी हो जाएंगे, ना बाबा, पैर कट कर गिर जाएंगे। जो जिभ्या कड़वी बात जा करके बोली है, वो जिभ्या कट कर जमीन पे गिर जाएंगे। ठीक है, जाओ, ये गलती आपकी माफ होती है। आइंदा ऐसा कार्य मत करना। जा सकते हैं। नारायण नारायण। आओ बाबा पहले भी कल्याण मस्त। और ये समाचार आराध्य भगवान भोलेनाथ को सुनाना चाहिए। आज मैंने वो कार्य किया है जो संसार में कोई भी
नहीं कर सकता था। हर प्राणी के ऊपर सतत जमा देने वाला कामदेव जो झूठी लाठी के भाव त्राहिमाम करके लटको लगाया, कामदेव के ऊपर मैंने विजय पाया। चल करके ये समाचार भगवान भोलेनाथ को सुनाता हूँ। तब नारद गौने से गोपाल, तब नारद गौने से गोपाल, तब नारद गौने